हेलो एवरीवन। हम लोगों का टॉपिक क्या चल रहा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था अपने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स तो होते हैं, बट उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आपके कार्बोनेट्स आते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आते हैं और कार्बन के ऑक्साइड्स आते हैं। ये सारे कार्बन कंटेन तो करते हैं, लेकिन आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कंसिडर किए जाते। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम आज अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मतलब जो कि कार्बन तो कंटेन कर रहे हैं और क्या और उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बात आती है जब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो उसमें हमें दो क्लासिफिकेशन देखने को मिलती है, दो कैटेगरी मिलती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। एक तो ओपन चेन होता है और एक रिंग कंपाउंड्स होते हैं, मतलब कि क्लोज कंपाउंड्स होते हैं। ओपन चेन को हम एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ठीक है, जब हम बात आती है कैटेगरी रिंग और क्लोज कंपाउंड्स की, तो उसमें हमें फर्दर टू क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका होता है एक होमोसाइक्लिक यानी कि कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरा होता है हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के भी फर्दर क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो हमें मिलता है उसमें एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरा होता है अरोमैटिक कंपाउंड्स। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं कि ओपन चेन कंपाउंड या एसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और रिंग कंपाउंड्स में होमोसाइक्लिक क्या होता है, हाइड्रोसाइक्लिक क्या होता है, एलिसाइक्लिक क्या होता है, अरोमैटिक क्या होता है। अब इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओपन चेन कंपाउंड्स के बारे में अगर हम बात करें, ओपन चेन नाम से ही पता लग रहा है ओपन चेन है, मतलब कि किसी भी तरीके की रिंग प्रेजेंट ही होगी, स्ट्रेट चेन होंगे, ब्रांच होंगे, लेकिन रिंग नहीं होंगी, क्लोज नहीं होंगे कहीं से। ठीक है, इनको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ये तो सिंपल था। तो इनमें हमें थ्री इनको नेम दिए गए हैं। एक ओपन चेन कहलाते हैं, एसाइक्लिक भी कह सकते हैं और एलिफेटिक भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है आपका क्लोज चेन। क्लोज चेन मतलब साइक्लिक या रिंग प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो नाम से ही पता लग रहा है रिंग में प्रेजेंट होगा, साइकिल प्रेजेंट होगी। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े होंगे, एक तरीके से इस तरीके से जुड़े होंगे कि आपको रिंग बनती हुई दिखाई देगी। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखे हैं, ये रिंग ही तो है, क्लोज है, तो इस तरीके कंपाउंड्स जो होंगे वो क्लोज चेन होंगे। इसमें भी दो कैटेगरी आपकी आती है, एक आपका होमोसाइक्लिक होता है और एक आपका हाइड्रोसाइक्लिक होता है। तो जो हमारे होमोसाइक्लिक होते हैं कंपाउंड्स, यहाँ पे देखो, जो आपके होमोसाइक्लिक होते हैं यानी कार्बोसाइक्लिक या हाइड्रोसाइक्लिक, साइक्लिक है, इनके नेम में अगर हम इनको दो पार्ट्स में बाइफरकेट करें तो एक आपका साइकिल आएगा और एक आपका होमो आएगा। साइकिल से पता लग रहा है कि क्लोज चेन फॉर्म कर रहे होंगे, होमो मतलब कि उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हाइड्रोसाइक्लिक में अगर इसको दो टर्म्स में बाइफरकेट करें तो एक आपका साइकिल आएगा और एक आपका हाइड्रो आएगा। तो साइकिल मीन्स साइकिल रिंग प्रेजेंट, मतलब एक रिंग होगी क्लोज चेन में प्रेजेंट होंगे। हाइड्रो मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एलिमेंट के भी एटम्स इस रिंग में प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे होमोसाइक्लिक मैंने बताया कि रिंग प्रेजेंट होगी और कार्बन और हाइड्रोजन के ही एटम्स सिर्फ प्रेजेंट होंगे रिंग में। यहाँ पे दो पार्ट्स आ जाते हैं, एक एलिसाइक्लिक, अरोमैटिक। एलिसाइक्लिक में सिर्फ आपके सिंगल बॉन्ड्स होंगे, किसी भी तरीके की मल्टीप्लिसिटी आपको बॉन्ड्स में नहीं दिखाई देने को मिलेगी। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, दूसरा है साइक्लोहेक्सेन। अरोमैटिक है, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी देखने को मिलेगी, मल्टीपल बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड तरीके से, ठीक है, देखने को मिलेंगे। अरोमैटिक कंपाउंड्स हैं ये। ठीक, हाइड्रोसाइक्लिक में देखो आपके क्या है, रिंग प्रेजेंट होगी, क्लोज चेन होगा, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी दूसरे एलिमेंट के एटम प्रेजेंट होगा। नाइट्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये हाइड्रोसाइक्लिक हो गया, क्योंकि साइकिल है तो साइकिल। हाइड्रो एटम भी प्रेजेंट है,
कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम्स होंगे आपको प्रेजेंट होंगे किसी दूसरे एलिमेंट के, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में हाइड्रो एटम कहलाएंगे। ठीक, बात यहाँ आ रही है कि जो आपके बिगनर्स होंगे ना, उनको ये डाउट होगा कि मैंने कहा कार्बन और हाइड्रोजन ही सिर्फ प्रेजेंट होने चाहिए होमोसाइड में, तो यहाँ पे कैसे हम पता लगाएंगे कि ये हाइड्रोजन कार्बन ही सिर्फ प्रेजेंट है? यहाँ पे तो सी और एच इस तरीके से दिख ही नहीं रहा है, तो इसको डिकोड करना आना चाहिए। इसको डिकोड कैसे करते हैं? ये जो आपका ये दिख रहा है साइक्लोप्रोपेन है ना, ये साइक्लोप्रोपेन है, तो यहाँ पे इसका जितने भी कॉर्नर्स होंगे ना, ये और ये, इसका मतलब होता है ये यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे सी होगा, और इसकी बाकी वैलेंसी, एक तो ये बॉन्ड बना रहा है इस सी से, ठीक है, और इसकी दूसरी वैलेंसी ये सी फुलफिल कर रहा है, और बाकी वैलेंसी जो होगी वो इसका, क्योंकि स्पेसिफिकली किसी दूसरे एलिमेंट के एटम का इंडिकेशन नहीं दे रखा है, सिंबल नहीं बना रखा है, तो बाकी इसकी वैलेंसी H के द्वारा फुलफिल होंगी। ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर है तो इसको डिकोड किया जाए केमिस्ट्री में, तो इसका मतलब होता है सी, ये सी सिंगल बॉन्ड सी, और बाकी वैलेंसी टेट्रावैलेंट होता है ना, ये 4 वैलेंसी होगी, एक वैलेंसी इसकी इससे फिल हुई, इसकी वैलेंसी दूसरी वैलेंसी इससे फिल हुई इस कार्बन से, और 2 बची, बाकी 2 H के द्वारा फुलफिल होंगी। सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं तो ये होगा। ठीक है, और इसको साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। साइक्लोप्रोपेन क्यों कहते हैं? अभी नोमेनक्लेचर मैंने आपको बताया नहीं है, इस वजह से इस केस के पर्टिकुलर केस में बता दे रहे हैं कि 3 कार्बन है तो उसको हम प्रॉप कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE चला जाएगा। ठीक है, प्रोपेन हो जाएगा, और क्योंकि साइक्लिक है, साइकिल में प्रेजेंट है, तो साइक्लोप्रोपेन। इसी तरीके से इसको डिकोड करो, क्या हो जाएगा? C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, एक वैलेंसी इससे फुलफिल, एक वैलेंसी इससे फुलफिल, टेट्रावैलेंट है तो H कर दो। ठीक है, नोमेनक्लेचर से बहुत मदद मिलती है। अब अगर ये स्ट्रक्चर, अगर मैं ये पहले पूछती इसी सिर्फ फिगर को दिखा के कि बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, तब आप नहीं बता पाते, लेकिन जब मैंने इसको इसमें सिंबलाइज कर दिया, इसमें इंडिकेट किया है, तब आप इजीली बता सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 6 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो पेपर में कभी भी ये फिगर दे के नहीं पूछेगा, क्योंकि ये तो सिंपल हो जाएगा सबके लिए। एग्ज़ाम में हमेशा इस तरीके का फिगर होगा, अगर पूछेगा तो इसी से इस फिगर को दिखा के पूछेगा, या इस फिगर को दिखा के पूछेगा कि बताओ इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसको अगर डिकोड करें तो कितना होगा? C, पहले तो C, ठीक है, ये C यहाँ पे, ये C, ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स, डबल बॉन्ड है इसके बीच में, डबल बॉन्ड है इसके बीच में, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो 2 वैलेंसी यहाँ फुलफिल हो रही है, एक वैलेंसी यहाँ, एक वैलेंसी रही तो वो H के द्वारा फुलफिल होगी, क्योंकि किसी दूसरे एलिमेंट का सिंबल यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये बॉन्डिंग ही दिख रही है और कॉर्नर्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट होता ना, दूसरे एलिमेंट का एटम, तो यहाँ पे जिस तरीके से इसने सिम्बलाइज किया है वैसे ही हमें इंडिकेशन देखने को मिलता। अगर किसी भी तरीके की दूसरे एलिमेंट का सिंबल हमें देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के ही एटम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कॉर्नर्स आपके कार्बन हो जाएंगे, ठीक है, और बाकी जो वैलेंसी होगी वो हाइड्रोजन वाला फुलफिल हो रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।